हेलो, जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? आनंदित है। प्रभु में आनंद। आमीन। आमीन। हेलो, ऑनलाइन देखने वाले सारे भाई बहनों को यीशु जीवन कलीसिया में आपका सबका स्वागत है। आओ हम वचन को देखते हैं और वचन के द्वारा हम कुछ सीखते हैं। देखते हैं प्रभु हम इस वचनों के द्वारा क्या सिखाते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आप महान हो प्रभु यीशु, आप जीवित हो प्रभु यीशु, आप शक्तिशाली परमेश्वर हो प्रभु यीशु। प्रभु आप सचमुच महान हो प्रभु यीशु। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और कभी न बदलने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप आओ, आपके नए सामर्थ से मुझे अभिषेकित करो। मेरे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। इस वचन को प्रभु यीशु आशीषित करो। इस वचन के मुताबिक चलने के लिए प्रभु आप मुझे और मेरे कलीसिया को तैयार करो प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हमें बना लो। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के ऊपर आप आशीष बनाए रखना। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सुन और कबूल कर देता। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम इस वचन के द्वारा देखते हैं, दोष न लगाओ। हम अच्छा होता है तभी भी दोष लगाते हैं, बुरा होता है तभी भी दोष लगाते हैं, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन ऐसा ही है। तो हम वचन के द्वारा हम देखेंगे लूका का 6वां अध्याय और 37 और 38 वचन हम देखेंगे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? जिस नाप से तुम नापे जाओगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। अगर हम दूसरे का दोष निकालते हैं तो उसका दोष निकालने से पहले हम अपने आप को जांचना है कि हम उस बात के लिए सही है क्या, उस बात के लिए हम परफेक्ट है क्या। नहीं तो मराठी में कहावत है ना, लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण, यानी कि हम खुद नहीं उस वचन के मुताबिक चलते और उस वचन के मुताबिक दूसरे को चलने के लिए हम बताते हैं। तो पहले हमें सोचना है हमारे बारे में। तो क्या कहा है? दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ। हमें किसी को भी अधिकार नहीं किसी को हम दोषी ठहराएं, क्योंकि सबका लेखा जोखा जो है परमेश्वर लेने वाला है और वो जानता है। तो हमेशा की तरह एक कहानी से मैं शुरुआत करूंगी। एक आदमी था और वो बाढ़ आई थी, इस गांव में फंस गया था। तो वो प्रार्थना कर रहे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। तो प्रभु ने क्या किया, कुछ लोगों को भेजा गाड़ी लेके कि कुछ लोग आए और उसको बोले चलो 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 हम तुम्हें बचाने आए। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा प्रभु आएगा मुझे बचाने के लिए, मैं नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ में, मेरा प्रभु आएगा मुझे बचाने के लिए। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर बाद में बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता है बाढ़ की वजह से। तो कोई लोग आते हैं बोट लेके और उसको बोलते हैं अरे भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, चलो चलो चलो। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मुझे आएगा और बचा के लेके जाएगा, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ में। तो फिर वो चले जाते हैं और पानी का प्रभाव बढ़ता है, बाढ़ का वो दौर जो होता है और बढ़ जाता है। तो बाद में हेलीकॉप्टर आता है, क्योंकि बोट भी चल नहीं पा रही, गाड़ी भी नहीं चल रही, तो हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर के वजह से भी वो क्या बोलता है नहीं नहीं, मैंने तो प्रभु को बोला है, प्रभु आएगा मुझे बचाने के लिए। तो हेलीकॉप्टर भी चला जाता है और वो बाढ़ के दौरान वो मर जाता है। मरने के बाद में वो ऊपर जाता है और प्रभु से बोलता है मैंने कितना तेरे को पुकारा मगर तूने मेरे को बचाया नहीं। तो प्रभु बोलता है बचाया क्यों नहीं, मैंने कितने लोगों को भेजा था तुम्हें बचाए, पहले तुम्हारे लिए मैंने लोगों को भेजा गाड़ी लेके, फिर भी तुम नहीं आए।
फिर मैंने पानी का बहाव बढ़ने के कारण बोट भेजी, लोगों को भेजा, फिर भी तुम नहीं आए। बाद में मैंने हेलीकॉप्टर भी भेजा, फिर भी तुम नहीं आए। मदद के लिए, सहायता के लिए मैंने कितने लोगों को भेजा, फिर भी तुम नहीं आए। इंसान का स्वभाव है कि प्रभु हमें कितने भी मदद करता है, इंसान का स्वभाव है कि दोष लगाना। तो उसने प्रभु को दोष लगाया मरने के बाद में कि मैंने कितनी दुआएं दी, कितना पुकारा, मगर तू मुझे बचाने के लिए नहीं आया। मगर परमेश्वर क्या करता है, हमें बचाने के लिए किसी इंसान को ही भेजता है। प्रभु यीशु बार बार इस पृथ्वी पे आएंगे हमारे बुलाने से, मगर वो हमारे साथ है, हमारे सुनते हैं। तो हमें इस कलीसिया में देखो कितने लोग आते हैं, वचन के द्वारा सिखाते हैं। पास्टर आशीष पे आते हैं, वचन के द्वारा सिखाते हैं, मगर हमें सीखना है। हमें सोचना नहीं कि इस वचन के बारे में तो हमें पता ही नहीं था, इस बारे में हमें बताया ही नहीं था। मगर हमें जब भी वचन हमारे लिए आता है तो हमें उसमें से सीखना है। बार बार हमें ऐसे दोष नहीं लगाना है। लोग क्या करते हैं, जरूरत के मुताबिक हमें यूज कर लेते हैं और बाद में फिर दोष लगाते हैं। लेकिन मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। देखो, हम तड़का लगाने के टाइम पे कड़ी पत्ते का यूज करते हैं सबसे पहले, और जब हम खाने के लिए बैठते तो सबसे पहले कड़ी पत्ते को निकालते हैं। वैसे लोग सबसे पहले मुझे अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं, बाद में जरूरत खत्म होती है तो कड़ी पत्ते के सामान मुझे निकाल के फेंक देते हैं और फिर दोष लगाना शुरू करते हैं। तो दोष लगाने वाले बहुत सारे, यानी कि मैं, मेरे ऊपर ही नहीं, सबके ऊपर भी ऐसा सताव आता है। मगर हमें किसी के ऊपर हमें दोष नहीं लगाना है कि उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को वैसा बोला। मैंने लास्ट टाइम भी वचन बताया ना, हमें शांत रहना है। तो जब हम शांत रहेंगे तो जो भी है वो प्रभु देखने वाला है। क्योंकि मराठी में वचन में कहा है, मराठी में मैं एक बार पढ़ा था, हम लोग मराठी कलीसिया में पहले शुरुआत में जाते थे, तो देवाच्या क्रोधाला वाट द्या, यानी कि हम जो भी करते हैं, हम सामने सामने झगड़ा करते तो उसका प्रतिफल वही हो जाता है। मगर हम शांत बैठते हैं, प्रभु के ऊपर छोड़ते तो जो भी कुछ है प्रभु देखने वाला है। क्योंकि हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं तो हमें प्रभु के मार्ग पे ही चलना है, प्रभु के वचन के मुताबिक ही हमें चलना है। तो दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर हम, उसने मेरे को दोषी ठहराया है तो मैं भी उसको दोषी ठहराऊंगी, तो प्रभु कहाँ है फिर? प्रभु का काम कहाँ है? प्रभु क्या करने वाला है? हम ही सब यहाँ पे निपटा रहे हैं। तो हमें किसी को दोष नहीं लगाना है और हमें किसी को दोषी भी नहीं ठहराना है। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हमें, हमारे पास हमें क्षमा का हृदय हमेशा होना चाहिए। सामने वाला भले हमें माफ करे ना करे, मगर कभी मिले तो हाय हेलो उसको जरूर बोलना है। नहीं तो ऐसे नहीं, क्या आला आता मोटा साथे में पूर्ण, ऐसा नहीं हमें करना है। जो भी हो उसको भी परमेश्वर देखता है, मुझे भी परमेश्वर देखता है। तो हमें उसको मुस्कुरा के उसका स्वागत करना है, मुस्कुरा के उसके साथ दो बातें करनी है ताकि उसका भी गुस्सा शांत हो जाए। वो खुद ही सोचने लगेगा कि इसके बारे में मैंने कितना कुछ सोचा था, कितना कुछ बोला था, मगर इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु ने बोला है कि सब मेरे ऊपर छोड़ दो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो हम अभी देखो बुरा बर्ताव हम देंगे तो बुरा बर्ताव भी हमारी झोली में पड़ेगा, हम अच्छा देंगे तो हमारी झोली में अच्छा ही पड़ेगा। और क्या कहा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। यानी कि हम थोड़ा देंगे, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे ज्यादा अच्छा दोगे तो अच्छा ही उमड़ता हुआ माप तुम्हारे पास आएगा, और बुरा देंगे तो उमड़ता हुआ बुराई ही तुम्हारे पास आएगी। तो हमें हमेशा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है, उसने हमें अच्छा बनाया है, तो हमें भी अच्छा ही देना है। क्योंकि उसने हमें अच्छा दिया है, हमें भी उसको अच्छा ही देना है। तो उसी के वचन में, उसी के 6वें अध्याय में हम 27वां वचन देखेंगे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। यह हमारे लिए असंभव है, इसलिए परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें बताया है। क्योंकि हम इंसान इस करना नहीं चाहते, किसी को क्षमा भी नहीं करना चाहते हैं और किसी के लिए प्रार्थना भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बोलते हैं हाँ उसने तो मेरे लिए तो कितना बुरा बुरा किया। मगर हमें देखो, अभी मैंने एक उदाहरण दिया ना, कड़ी पत्ते के सामान यूज करते हैं लोग शुरुआत में,
तड़के में कड़ी पत्ता डालते हैं और खाने के टाइम पे सबसे शुरुआत में पहले ही कड़ी पत्ते निकाल देते हैं। वैसे जरूरत खत्म हो गई उस कड़ी पत्ते की तो निकाल के फेंक देते हैं, मगर वैसे कोई भी हमें यूज करता है भले करने देना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। यह असंभव है हमारे लिए, मगर इसीलिए परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, ताकि हम हमारा मन बदले, हमारा चाल चलन बदले, हमारा स्वभाव बदले और हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले। जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। तो हम ऐसे तैयार नहीं होते ना, कोई अपमान करता है तो। मैं तो प्रभु में आने से पहले ऐसा किसी को भी साथ झगड़ा हो जाएगा ना तो मैं बोलती थी मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ, मगर प्रभु ने मुझे क्या किया, एकदम नीचा कर दिया। इतना घमंड था मेरे अंदर, इतना घमंड था, मैं खुद अपने आप से नहीं निकाल सकती थी। उस घमंड के साथ ही प्रभु ने मुझे अपनाया और एक एक करके मेरे अंदर से अनगिनत पाप मेरे अंदर से निकाल दिए। और प्रभु मुझे, मैं आज भी नम्र नहीं हूँ, मगर प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा मुझे सिखाया है प्रभु ने कि तुम ऐसे करो। प्रभु चाहता होगा, सोचता होगा, मैं हफ्ते भर से वचन ढूंढ रही, मुझे मिला ही नहीं। सुबह में जब उठी तभी प्रभु ने मुझे ये वचन दिया और इस वचन पे मैंने लिखा है। हफ्ते भर से मेरे को बोल रही कि तू मुझे दे, मैं कंप्यूटर में डालूंगी, मगर हफ्ते भर से मैं ढूंढ रही, मुझे मिला ही नहीं। इस सुबह आज वचन मुझे मिला। ऐसे इस वचन को जोड़ा के सारे वचन मुझे अपने आप ही मिलते गए और एक टॉपिक दे दिया, यानी कि प्रभु मुझे खुद को बदलना चाहता है, इसलिए मैं भी खुद बदलना चाहती हूँ और कलीसिया को भी इस वचन के द्वारा कुछ सिखाना चाहती हूँ। तो क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन, परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप देते उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है इसलिए हमें करना है, परमेश्वर चाहता है इसलिए हमें बदलना है। तो उसी का 6वें अध्याय का ही हम वचन देखेंगे, 43 का वचन देखेंगे, लूका का 6वां अध्याय का 43वां वचन देखेंगे। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, यानी कि अच्छा परमेश्वर है, उसकी सेवा हम करते हैं तो वो अच्छा है, उसने हमें ज्ञान बुद्धि अच्छी दी है तो हमें अच्छा ही देना है। अभी हम पहले प्रभु में नहीं थे, हम अन्य जातियों की तरह थे, मगर प्रभु ने हमें सारे बुराई से अलग करके वो सारे जड़ को निकाल के उसके वचन के द्वारा हमें कलम किया है। देखो हम पेड़ पौधे लगाते हैं, खेतों में किसी ने काम किया होगा, पेड़ पौधे की जानकारी होगी तो देखेंगे कि हमें कलम किया है उसने और उसके अंदर हमें जोड़ा गया है। कलम करते हैं तो वो पेड़ भी नहीं, डालियां उसके जड़ें अंदर होती है, और जब कलम करते हैं तो ऊपर की जड़ अच्छी बढ़ती है, झाड़ फूल पौधे अच्छे देने लगते हैं। तो परमेश्वर ने अन्य जातियों में से निकाल के हमें परमेश्वर के अंदर उसने हमने कलम किया है, तो हमें क्या करना है, बुराई से निकल के अच्छा, यानी कि वो अच्छा है तो हमें भी फल अच्छा ही देना है। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, यानी कि अच्छा है तो अच्छा ही फल देगा, है ना, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए, यानी कि जो निकम्मा होता है उनके अंदर दिमाग में निकम्मी बातें होती है, निकम्मे विचार होते हैं। तो निकम्मा जो होता है वो अच्छा कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए जो अच्छा है परमेश्वर, उसने हमें चुना है, हमें अच्छा बनाया है, तो हमारे अंदर से हमें अच्छा ही निकलना चाहिए। क्योंकि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों में अंजीर नहीं तोड़ते और न जड़बेरी में अंगूर, यानी कि कोई अलग झाड़ से हम जिस झाड़ का फल है उसे, यानी कि आम लगाए तो आम ही तोड़ेंगे, अंजीर का झाड़ है तो अंजीर ही तोड़ेंगे, यानी कि अंजीर के झाड़ को हम आम तोड़ने जाएंगे तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। वैसे परमेश्वर में हम कलम किए गए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, उसके वचन के मुताबिक हमें बनाया है, तो हमारे अंदर से भी अच्छी बातें और अच्छे गुण दिखाई देने चाहिए लोगों को, ताकि हम चुने हुए लोग जरूर दिखाई देंगे। तो भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें ही निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है ना।
हम सोचते 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 और हमारे अंदर वो एक घर कर जाता है और हम बुराई बुराई में फंसते जाते हैं और शैतान हमें वही मौका देखता है और प्रभु से दूर 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 करते करते हम प्रभु से दूर हो जाते हैं और शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं और शैतान उसी का फायदा उठा के प्रभु से हमें कोसों दूर ले जाता है। तो हमें क्या करना है, शुरुआत ऐसी करनी है कि हमें किसी को बुरा कहना ही नहीं, क्योंकि हम बुराई से अलग किए गए हैं। तो हमारे अंदर से बुराइयां सचमुच हमेशा के लिए निकल जानी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन हम और एक देखेंगे, पहले कोरिन्थियों का 15वां अध्याय, 15वें अध्याय का 56 से लेकर 58 तक पढ़ेंगे, 56 से 58 तक पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक पाप है, यानी कि शुरुआत में हवा के अंदर पाप आया, सांप ने डाला वो, है ना, तो एक डंक के समान है ना। तो मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, यानी कि हम पाप से अलग होना चाहते हैं तो हमें बाइबल पढ़ना है, बाइबल को हमारा जीवन का आधार बनाना है, क्योंकि बाइबल में सब कुछ है। क्या कहता है? साफ साफ लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब है बाइबल। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने हमें उस गंदगी से अलग निकाला है। हम पाप में ही थे, पाप में ही जीवन व्यतीत कर रहे थे, अनगिनत पापों से भरे हुए थे, अनगिनत बुराइयां हमारे अंदर थी, मगर प्रभु ने हमें उसमें से चुन के निकाला है। तो क्या कहता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जब हम सचमुच प्रभु के मार्ग पे चलेंगे तो हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वो सच्चा है, वो जीवित है ना। हम जानते हैं वो जीवित है, परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है। तो ये वचन भी हमारे जीवन में हमें लाना है, क्योंकि वो अच्छा है और हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम का फल अच्छा ही मिलेगा। हमारा परिश्रम, साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जब हम सहेंगे, लोग बुराई हमारी करते हैं और हम सहेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। मैं नहीं कहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें हमेशा क्या करना है? परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही चलना है। तो एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे जाने के लिए हमेशा हमें वचन का सहारा लेना है। अभी हम प्रभु में नहीं थे, प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु में अब हम आए हैं। तो हमारा क्या है? इस मुकाम पे हम पहुंचे हैं कि प्रभु ने हमें चुना है। तो हमारा क्या काम है? दूसरा मुकाम, यानी कि आगे 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 बढ़ते जाना है, लोगों को सुसमाचार बताना है, वचनों के द्वारा बताना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, सुसमाचार सुनाना है, यानी कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम के जाने के लिए जो परमेश्वर ने जो दिया है उसको याद करना है। देखो, प्रभु ने हमें जगत से अलग किया है, चुने हुए लोग हैं हम। तो हम हमेशा बोलते हैं ना, प्रभु ने हमें कितने सारे आशीषों से भरा है, मगर एक बात प्रभु हमारी नहीं सुनता है तो हम तुरंत बोलते हैं, क्या प्रभु तू हमारी सुनता नहीं? क्या प्रभु तू हमारे कब सुनेगा? अभी मेरे पैरों में दर्द होता है तो हर रोज मैं प्रभु को यही बोलती हूँ, प्रभु तूने मुझे कमाने के लिए जरिया दिया है, ताकत दी है, काम दिए है, सब दिया है, मगर ये घुटनों का दर्द क्यों है? ऐसा मैं हर रोज पूछती हूँ प्रभु को, क्योंकि हर चलते वक्त दर्द होता है, काम करते वक्त दर्द होता है, मगर उस दर्द में भी मैं काम करती हूँ। प्रभु मुझे ताकत, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ देता है, मगर उस पे खुश नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो दिया है उसमें खुश नहीं, और जो नहीं दिया है उसके लिए हम कोसते रहते हैं प्रभु को। तो जो दिया है उसको खुश मानो, उसके लिए तुम खुशियां मनाओ, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते रहेंगे, तो आगे का भी जो आने वाला क्षण है वो भी हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कहा है तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा।
तो हम हमारे बुद्धि से सोचते ना कि हम तो प्रभु में सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा है और हम सब कुछ अच्छा ही करते हैं और मैं प्रभु में अच्छा ही चलती हूँ और मैं प्रभु के लिए सब कुछ अच्छा ही करती हूँ, मगर प्रभु हमारी सुनता ही नहीं है। और हम कितने अच्छे हैं हम आगे आगे वचन के द्वारा देखेंगे। नीति वचन का 16वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन हम देखेंगे। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। रुको, क्या कहता है? अपने दृष्टि में। नीति वचन का 16वां अध्याय और 2 वचन, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। क्या हम सोचते हैं कि हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हम कितने अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मगर आगे देखो क्या कहता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। क्या कहता है? यहोवा मन को तोलता है। हमारे अच्छे काम है, बुरे काम है, वो जांचता है। वो हर रोज हमें देखता है, हर क्षण हमें देखता है, हर घड़ी वो हमें देखता है, क्योंकि वो जीवित है और हम सबका ध्यान रखता है। वो हर एक जीव जंतु कीटाणु जो भी है उन सबका वो ध्यान रखता है, तो हमारा भी तो ध्यान रखता होगा, क्योंकि उसने हमें हाथों से बनाया है। हमारी सुख सुविधा की चीजें पहले बनाई है और फिर उसने हमें बनाया है। इतना सब हमें ध्यान रखता है वो, तो हम क्या करते हैं? हर रोज किसी के बारे में कितना बुरा सोचते हैं, हम किसी के बारे में कितना पाप करते हैं और किसी के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में कहाँ से क्या कहाँ बोलते हैं, कुछ सब कुछ वो देखता है। क्योंकि योना के टाइम पे देखा ना, वो परमेश्वर ने कहा था तुम निनवे जाना, और वो तार्शीश गया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको 3 दिन मच्छी के पेट में रखा, बाद में निनवे ही भेजा उसको। वैसे परमेश्वर सबका ध्यान रखता है। दावीद राजा कहता है मैं पानी में जाऊँ तभी तू वहाँ है, आकाश में जाऊँ तू वहाँ है, यानी कि जहाँ कहीं हम जाएंगे वो हमारे साथ है। वो हमारा हर एक बातों का ध्यान रखता है। परंतु हम क्या सोचते हैं कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हम अपने बुद्धि में ऐसा सोचते हैं कि हम सब कुछ अच्छा करते हैं और मैं प्रार्थना में जाती हूँ और मैं बहुत पवित्र हूँ और मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं बहुत डेढ़शानी हूँ। ऐसा सब हम सोचते हैं अपने मन में ना, कि प्रभु में है हम और हमें सब कुछ आता है। थोड़ा बाइबल हम जानते तो मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कोई जरूरत नहीं रोज बाइबल पढ़ने की, मुझे कोई जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। प्रभु ने मुझे चुना हुआ है और मैं प्रभु के पास एकदम परफेक्ट हूँ। ऐसा जब हम बोलते हैं तभी हम प्रभु के सामने परफेक्ट नहीं होते। अगर परफेक्ट होने वाला इंसान होता है वो कभी भी हमारे अपनी खुद की बड़ाई नहीं करता है, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं वो प्रभु देखता है। हम साफ साफ लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हम अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम अच्छे हैं, मगर क्या कहता है? यहोवा मन को तोलता है, यानी कि परमेश्वर सब बातों को ध्यान देता है कि हम प्रभु में कितने बड़े हैं, प्रभु में कितने आगे हैं, हम कितनी प्रार्थना करते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं, कितना परमेश्वर का भय मानते हैं, वो मन को तोलता है। और 3रा वचन क्या कहता है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। अगर हम अपने सारे विचारों को प्रभु के ऊपर डालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम कितने डींगे हाँकते हैं कि हमें सब कुछ आता है। जब हम प्रभु पे डालेंगे, परमेश्वर का इस वचन को हम देखेंगे, तो कल्पनाएं सिद्ध होगी, यानी कि सब सिद्ध होगा कि हम प्रभु के सामने कितने परफेक्ट है, प्रभु में कितने मजबूत है और प्रभु हमें कितना आशीष करने वाला है और हम कितने क्या करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? सारी बातों का हमें ध्यान रखते हुए हम वापस आएंगे लूका के 6वें अध्याय में। और क्योंकि प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमें जांचता है, प्रभु हमारी सब बातों का ध्यान रखता है, इसलिए दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ किसी को भी, क्योंकि सबका लेखा जोखा परमेश्वर देखने वाला है। तो अभी अभी तो देखा था हमने तो लूका का 6वां अध्याय का। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? दोष मत लगाओ। हाँ, नीति वचन में क्या देखा हमने? परंतु नहीं, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में अच्छा है, मगर परमेश्वर हमें देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हमारे बुद्धि से हम क्या क्या कर रहे हैं। इसीलिए क्या कहता है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे,
इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यानी कि हम जब प्रभु पे हमारा सब विचार, हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान को सब हमें प्रभु के हाथ में देंगे, तभी हमें प्रभु सारे आशीषों से भरेगा और सारी बुराई से हमें अलग करेगा और हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम भी आएगा। हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, आज भी प्रेम नहीं है, क्योंकि कोई टाइम पे नहीं आता है तभी भी हमें गुस्सा आता है, और कोई आता नहीं है तभी भी हमें गुस्सा आता है कि क्यों नहीं आया, मगर पता नहीं हमें प्रभु जानता है क्यों नहीं आया। उसका लेखा जोखा प्रभु देखने वाला है। देर से क्यों आया वो लेखा जोखा प्रभु देखने वाला है। चर्च में क्यों नहीं आया वो सब प्रभु देखने वाला है। हमें सिर्फ प्रभु का काम करना है, प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, प्रभु का वचन पढ़ना है और प्रभु का जो भी मार्गदर्शन है वो हमें देना है। परंतु मैं तुम्हें 27 वचन फिर से पढ़ेंगे। परंतु मैं तुम सोचने वाले सुनने वाले से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। क्या कहता है? तुम्हारा लेखा जोखा वो सब कुछ देखता है और हमारी कल्पनाएं भी सिद्ध होगी। अपने कामों को यहोवा पर डालना है, तो हमारे कामों को हम यहोवा पर डालेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर अपने आप आ जाएगा और हम दूसरे को दोष भी नहीं लगाएंगे और दूसरे का दोष भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है इस वचन के द्वारा कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम किसी को दोष लगाते हैं तो हमारे भी दोष निकलेंगे, हम किसी को दोषी ठहराते हैं तो हमारे भी दोष निकलेंगे, और किसी का न्याय हम करेंगे तो हमारा भी न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किसी को भी तुम बुरा ना कहो, क्योंकि बुरा अच्छा भला जो भी देखने वाला हूँ मैं हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दो ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। हम दूसरे का कोई कहावत है ना, कोई अच्छा सोचता है तो उसके दिल में रहते, कोई बुरा सोचता है तो उसके दिमाग में रहता है। तो अच्छा सोचने वाले भी इंसान के साथ में रहते हैं, बुरा सोचने वाला भी इंसान के साथ में रहता है। तो हमें क्या करना है? दिमाग में नहीं रखना है किसी को, हमारे दिल में रखना है, क्योंकि इस दिल में परमेश्वर रहता है और उस दिल को हमें पवित्र रखना है और हमारे सारे भाई बहनों को हमारे दिल में रखना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है हम कैसे है, सामने वाला कैसा है, वो क्या कर रहा है जानता है, मैं क्या कर रही हूँ वो भी जानता है। तो हर एक बात को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें हमारे गोद में उमड़ता हुआ डाला दिया जाएगा ना। क्या बोलते हैं, सपाट मापाने दिलं तर भरलेल्या मापाने परत देणार तो आपल्याला। म्हणून परमेश्वराचं वचन आज आले आपल्याकडे तर त्याला आम्हाला आत्म्याने स्वीकारायचे, फक्त असं ऐकून नहीं कहा ऐकले ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस वचन के द्वारा हमने दो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्या है ना, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। अगर तुम भी दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम एक दूसरे का एक गुना दिखाते हो तो 3 गुना तुम्हारा होता है। जब हमारे सचमुच हम अच्छे होते ना तो सारी दुनिया अच्छी दिखती है। अगर हम खुद ही बुरे होंगे तो सामने वाला कितना भी अच्छा हो तभी भी हम उसमें दोष देखेंगे, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। मगर परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बदलना चाहता है। हम सोचते हैं कि हम कैसे बदले, मगर जब हम सोचते हैं कि हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, प्रभु हमें तब उस वक्त इस वचन को देता है और इस वचन के द्वारा हम कुछ सीखते हैं और हमारे जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने आप को बदलना है, दोष नहीं लगाना है, ना दोष किसी को देना है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे लिए कोई कुछ भी बोले हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और हमें अच्छे होने के लिए ही उसने हमें चुना है। तो अच्छाई का फल अच्छा ही मिलेगा। क्या कहा है, कोई अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं देता। तो हम अच्छे हैं तो हमारा फल अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। तो हमें दोष देते नहीं बैठना है, क्योंकि परमेश्वर हमें मदद करने के लिए हमेशा आता है। वचन के द्वारा सिखाते, अभी 2 साल से मैं वचन पढ़ा रही हूँ, सबको बोल रही हूँ कि बाइबल के अध्याय का वो पढ़ गया हो, कितने अध्याय है वो। मगर 2 साल में आज तक आप किसी ने भी नहीं बोला यहाँ आके कि मैंने सिस्टर ने बताया है और हमने वो मुजाबान याद किया है और यहाँ आके हम पढ़ के बता रहे हैं, नहीं किया है। ऐसा मत बोलना कि वो परमेश्वर ने बोला, वो इंसान बाढ़ में फंस गया था और उसने बोला प्रभु मुझे बचा, मगर प्रभु ने कितने जनों को भेजा, यानी कि अनगिनत। इसका उदाहरण ये है कि
परमेश्वर ने कितने बार हमें वचन के द्वारा सिखाया है कि हमें आगे बढ़ना है, हमारी सोच बदलनी है, मगर हम क्या करते हैं, बाद में फिर पूछते हैं कि प्रभु से हम इतने दुखी क्यों हुए, हम इतने संकट में क्यों हैं, हम इतने परेशान क्यों हैं, हम इतने बीमारी में क्यों हैं, हम दोष लगाते बैठते हैं। तो हमें दोष नहीं लगाना है। दोष नहीं लगाओ तो परमेश्वर तुम्हें हर बुराई से निकालेगा, हर अच्छे मार्ग पे हमें चलाएगा। आमीन। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर वचन प्रभु आपने मुझे दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच इस वचन के मुताबिक चलने के लिए आप मुझे तैयार करो तो, हाँ प्रभु यीशु। और इस कलीसिया को भी प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, इस वचन को जो भी ऑनलाइन देखेंगे उन सबको भी प्रभु यीशु, इस वचन से प्रभु आप आशीषित करो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु इस वचन के लिए। धन्यवाद। इस वचन को प्रभु यीशु सिर्फ सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हम लोग। हाँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु इस वचन के लिए। आपने इस वचन पे आशीष दिया, आपने मुझे मार्गदर्शन किया। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। बाय। जय मसीह सबके लिए। इस वचन को जरूर सुनना और अपने जीवन में कार्य में लाना। आमीन। बाय। जय मसीह।